अगर हम अप्रिशिएशन की बात करते हैं, वैल्यू सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये कितना होना चाहिए? हम कई बार हम थैंक यू और सॉरी बोलना ही भूल जाते हैं अपने पार्टनर को। राइट। बोथ नीड टू बी अप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज्ड। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अब इसमें जैसे हम नेचर की बात करते हैं, दो लोगों में एक का नेचर है कि वो मतलब बोल देता है और केयरिंग दिखाता है, बट एक दूसरा जो नेचर है वो शो ऑफ वाला नेचर नहीं है, मतलब वो दिखाना नहीं आता उसको। फीलिंग्स हैं, केयर है, सब कुछ है, बट उसको दिखाना नहीं आता। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको थोड़ा सीख लेना चाहिए? ये होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जैसे जो ट्रस्ट है, जब वो एक बार टूटता है, तो जैसे पहले होता है, मतलब ये चीज पता होने से पहले और टूटने से पहले, तो आपको लगता है कि वापस उस तरीके से मैंने वापस हो बहुत जाता सारे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पर मैंने देखा है कि उसके बाद बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन था लाइफ में, जहां पर शादी पे थ्रेट था, बच्चों के ऊपर थ्रेट था, घर परिवार टूटने पे आ रहा था, उसके बाद जब हस्बैंड वाइफ ने मिलके अपने ऊपर काम किया और इस पूरे प्रोसेस में से निकल कर बाहर आए, दे हैव इवॉल्व्ड और वो बेटर ह्यूमन बीइंग्स बने, उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर ही हुआ है। जो वाइफ है वो कंटिन्यू, मतलब सब कुछ बेटर है, सब कुछ सही है, एंड एक्चुअली में कोई एक्स्ट्रा रिलेशन है कुछ भी नहीं है, बट जो वाइफ है वो कंटिन्यू उन पे डाउट करते हैं, मतलब फोन चेक करना एंड ऑल दैट, कुछ नहीं मिल रहा है बट स्टिल, बट वो इंसान एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जो इंसान जो चीज़ नहीं कर रहा है, अगर उसको उस चीज़ का ब्लेम मिलेगा तो वो भी फ्रस्ट्रेट होगा। तो उस सिचुएशन में मतलब आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे? तो मैम अगर हम इसमें प्रैक्टिकल की, रियलिटी की बात करते हैं, तो मतलब कोई भी पार्टनर एक दूसरे को मतलब डेली इस तरीके से, डेली तो ये सब चीज़ें भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर हम अप्रिशिएशन की बात करते हैं, कुछ भी है, तो मतलब कितना होना चाहिए? अगर हम एक आइडियल रिलेशनशिप की बात करें कि ये वाला जो चीज़ आपने बताई कि बहुत ज़्यादा मेन होता है और ये काफ़ी बड़ा रीज़न होता है एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाने का लोगों का, तो ये मतलब अगर हम अप्रिशिएशन की बात करते हैं, वैल्यू सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये कितना होना चाहिए? मतलब आपको नहीं, क्या ऑफ लगता कोर्स है? ऐसा नहीं है कि आप रोज सिर्फ क्योंकि ये अप्रिशिएट चीज़ कर कोई रहे हो, प्लान तो नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स मतलब नहीं हो ये तो सकती। सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों में होता है। यानी कि जैसे हम कई बार हम थैंक यू और सॉरी बोलना ही भूल जाते हैं अपने पार्टनर को। राइट। अगर ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर एक थैंक यू फॉर अ कप ऑफ टी, है ना, और सॉरी। एंड आई थिंक ये चीज़ भी, दूसरी बात ये भी समझने वाली है कि ये चीज़ हमेशा ना वुमेन तो चाहती है कि मुझे मिले, बट वो देती है क्या उतना? एग्जैक्टली। क्योंकि हमें मैन को लगता भी है चाहिए। कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, मुझे हाँ, मिलना ही क्योंकि चाहिए। सॉरी मुझे चाहिए, गिफ्ट भी मुझे चाहिए, एग्जैक्टली। वैल्यू भी मेरे को, केयर भी मुझे चाहिए, अप्रिशिएशन भी मुझे चाहिए। प्रोवाइडर, वो प्रोवाइड कर रहा है, वो जा रहा है, वो सब काम कर रहा है, और आजकल तो दोनों ही हैं, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो बट दे बोथ नीड टू बी अप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज्ड। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये सॉरी, थैंक यू, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एक डेट नाइट वंस अ वीक, मे बी यू बोथ कैन गो, कि घर परिवार, बच्चे परिवार सब देख लेंगे अपने आप को, हम दोनों ये टाइम खुद स्पेंड करेंगे। वहाँ आपकी जो बॉन्डिंग होगी, वहाँ जो आप बातें करोगे, क्योंकि दोनों को इमोशनल, औरत की तो जरूरत होती है कम्युनिकेशन, राइट? आदमी भी खुलना चाहता है, वो भी अपनी वाइफ के साथ सारा कुछ डिस्कस करना चाहता है, थोड़ा टाइम लेते हैं। एग्जैक्टली। और हम डिस्कस किसके साथ करते हैं ये बताओ? जहां पर हमें जजमेंट नहीं फील होती। राइट। बट घर में चलते फिरते हम बोलते हैं हाँ कैसे, कुछ भी बोल देते हैं, है ना, जजमेंट आ जाती है। लेकिन जब आप आराम से बैठे होते हो, आप दोनों बैठे हो, कुछ स्नैक्स मंगाए हैं, कुछ खा रहे हो, तो उस स्पेस में बैठकर डिस्कशंस जब होते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना घर है, ना कोई है, तो इंसान खुलता है, और वो जो बॉन्डिंग होएगी ना, वो आपकी शादी को बहुत अच्छे से सस्टेन रखेगी। अब इसमें जैसे हम नेचर की बात करते हैं, दो लोगों में एक का नेचर है कि वो मतलब बोल देता है और केयरिंग दिखाता है, बट एक दूसरा जो नेचर है वो शो ऑफ वाला नेचर नहीं है, मतलब वो दिखाना नहीं आता उसको। फीलिंग्स हैं, केयर है, सब कुछ है, बट उसको दिखाना नहीं आता। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको थोड़ा सीख लेना चाहिए? वो आप धीरे धीरे सीखे जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड हैं, वो मतलब इतना जरूरी होता है कि अगर आप नहीं दिखाया नहीं आपने अभी तक, या फिर आपको नहीं पता, तो आपको थोड़ा सीख लेनी चाहिए ये चीज। देखो, वो धीरे धीरे, जैसे होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब शादी होके आई थी तो मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, और मेरे हस्बैंड बहुत नहीं बोलते हैं। तो अब धीरे धीरे वो बोलने लगे हैं और मैं धीरे धीरे चुप रहना सीख रही हूँ। और सेम वे जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे घर में था कि सुबह 6 बजे से सबको उठा दिया जाता था, हम कभी 7 बजे के बाद हम कभी बिस्तर पे नहीं पाए गए। और यहाँ मैं आई तो मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में मैंने देखा कि संडे के दिन सब आराम से उठ रहे हैं, ब्रंच हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही लाइक लेजी लगते थे मुझे वो।
फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, ये लेजी नहीं है, ये रिलैक्स करते हैं, 6 दिन लग के काम करते हैं। तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा वो था कि मैंने उनसे सीखा कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना जरूरी है। सो वो एक चेंज हुआ, और वहां पे मेरे हस्बैंड थोड़े से चेंज हुए। अब वो सुबह 6 बजे मेरे साथ उठने लगे हैं। तो धीरे धीरे मतलब एक टाइम के बाद आपको रियलाइज भी होता है कि साथ रहते हुए एक दूसरे की हैबिट्स एक्सचेंज हो गई हैं और हमें पता भी नहीं चला। लोग कहते हैं कि शक्लें भी एक जैसी दिखने लगती है कि मतलब कई बार लगता है यार मैं पहले ऐसे नहीं थे, बट अभी हम लोग मतलब ऑटोमेटिक ये चीज तुम्हारे अंदर से मेरे अंदर कैसे आ गई है। आई नो, खाना पीना एक जैसा होने लग जाता है। राइट, ओके। सो जैसे जो ट्रस्ट है जब वो एक बार टूटता है, तो जैसे पहले होता है, मतलब ये चीज पता होने से पहले और टूटने से पहले, तो आपको लगता है कि वापस उस तरीके से मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पर मैंने देखा है कि उसके बाद बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन था लाइफ में, जहां पर शादी पे थ्रेट था, बच्चों के ऊपर थ्रेट था, घर परिवार टूटने पे आ रहा था, उसके बाद जब हस्बैंड वाइफ ने मिलके एक दूसरे पे अपने ऊपर काम किया, नॉट एक दूसरे पर, अपने ऊपर काम किया, और इस पूरे प्रोसेस में से निकल कर बाहर आए, दे हैव इवॉल्व्ड और वो बेटर ह्यूमन बीइंग्स बने, उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर ही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छिपाने के लिए नहीं है, जैसे पहले वो चीजें क्लियर हो गई और बहुत सारी कम्युनिकेशन के रास्ते खुल गए और बातें होने लगी। तो जो चीजें उस रिलेशनशिप में अभी तक मुझे जो जरूरत है और तुम्हें जो जरूरत है वो नहीं पता था, वो खुल के सामने आने लगा और बातें हुई और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने जो पहले नहीं थे, और बड़ी सारी चीजें ऐसी नई क्रिएट हुई, एक दूसरे को जाना समझा, एक दूसरे को की कहानी समझी, तो सारी चीज़ें वहाँ से बदलने लगी और मैंने रिलेशनशिप बनते हुए देखे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद, मैंने कई केसेस देखे हैं। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है वो हैप्पीली रह रहे हैं, मतलब कुछ वैसे इशू नहीं है, बट जिस दिन उनको पता चल जाता है किसी एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर है, तो वहाँ पे एक पार्टनर डिसाइड करता है कि अब मुझे साथ नहीं रहना या फिर हमें शादी नहीं कंटिन्यू करनी। तो व्हाट डू यू, मतलब आप क्या सोचते हो उस चीज़ पे कि ये पर्सनल डिसीजन होता है किसी का, या फिर उनको मतलब इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए? मतलब ऑल्दो दिस इज अ पर्सनल डिसीजन, मतलब हम ये ऐसे हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते। इट इज़ अ पर्सनल डिसीजन कि आप नहीं रहना चाहते, बट इसमें क्या गारंटी है कि जो आने वाला नया पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर देखो मैं ये समझती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में होता है वो एक रीज़न के लिए होता है, वो आपकी ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। सो अगर आपको रिजेक्शन मिला है या अब आपको रिजेक्शन मिला है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब है कि यू फील रिजेक्टेड बाय द पार्टनर, राइट। सो अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो वो रिजेक्शन की एनर्जी पर तो आपने काम नहीं किया और आपने बोला कि ओके ये बंदा ही ठीक नहीं है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। आपने इस बंदे को छोड़ दिया, क्या वो रिजेक्शन की एनर्जी तो अभी भी आपके अंदर है, तो क्या वो आपको रिजेक्शन किसी और से नहीं मिलेगा? सो वो रिजेक्शन की एनर्जी जब तक आपके अंदर है और जब तक आप अंदर जाके रूट कॉज पे काम नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ विच यू रिसीव दिस रिजेक्शन एनर्जी, तब तक ये एक्सपीरियंस नहीं कही जाने वाला, क्योंकि वो टेस्ट तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक हम लेसन नहीं सीखेंगे। ओके, सो वो लेसन सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो छोड़ के जाना इज नॉट द आंसर। तो आप इस चीज़ पे अगर हम आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम मतलब कोई पार्टनर चीट करता है तो एक पार्टनर हमेशा कहीं ना कहीं मतलब उसको रिजेक्शन फील होता है, या फिर सच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर, मतलब वो ऐसा फील करे कि मतलब मेरे अंदर से कुछ कमी थी, दैट्स व्हाई ऐसा मेरे साथ हुआ? देखो मैंने आपको बोला ना, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपको सामने वाले को चेंज करके कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर रिपीटेड पैटर्न है कि वो इंसान फिर से कर रहा है, देन यू मस्ट थिंक अबाउट कि ओके ये शायद मैं अपनी बाउंड्री ड्रॉ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये इंसान की फितरत नहीं बदल रही है, ये अपने एक्सपीरियंस को नहीं बदल रहा है, तो फिर मुझे क्या लर्न करना है? मे बी नाउ आई नीड टू ड्रॉ बाउंड्री एंड से कि ओके स्टॉप, ओके, इफ यू आर कंटिन्यूइंग दिस देन आई एम गोइंग, देन यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्री। बट इफ इट इज अ वन टाइम थिंग देन यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको अपने अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि हर चीज आपकी ग्रोथ के लिए। मैं कैसे ग्रो करूंगी इस एक्सपीरियंस से? मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, अगर मेरे किसी लव्ड वन की डेथ हुई है तो उससे मैं कैसे ग्रो करूंगी? शादी का टूटना भी तो किसी डेथ से कम नहीं होता, तो वो भी तो डेथ ही है, तो डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, और उसमें बहुत पेन होती है। तो वो पेन अगर मुझे हो रही है और मैं उसमें से जा रही हूँ, तो मैं इस पेन में से कैसे ग्रो करूंगी, मैं कैसे बेटर पर्सन बनूंगी? एंड अब एक सिचुएशन है जैसे कि मतलब जो वाइफ है वो कंटिन्यू, मतलब सब कुछ बेटर है, सब कुछ सही है, एंड एक्चुअली में कोई एक्स्ट्रा रिलेशन है कुछ भी नहीं है, बट जो वाइफ है वो कंटिन्यू उन पे डाउट करते हैं, मतलब फोन चेक करना एंड ऑल दैट, कुछ नहीं मिल रहा है बट स्टिल
बट वो इंसान एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब जो मैंने वो भी उसको जब डेली चीज, जो इंसान जो चीज नहीं कर रहा है अगर उसको उस चीज का ब्लेम मिलेगा तो वो भी फ्रस्ट्रेट होगा। तो उस सिचुएशन में मतलब आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें किसी से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, उनको उससे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहली बात समझो कि हर एक के पास ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है फ्रीडम, है ना। तो किसी का फ्रीडम कि वो अपने फोन पे क्या कर रहा है, वो उसका फ्रीडम छीनने वाली बात होगी। और अगर आपको ये लगता है कि आप उस पर शक करते हो और आप उसको फोन चेक करते हो, आई डोंट थिंक इट इज द राइट थिंग, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इंसान अपने फ़ोन पे क्या करता है, वो उसकी अपनी वो है, वो क्या स्क्रॉल करता है, कौन सी चीज़ें देखता है, वो उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए वो सब करने का। और अगर आपको शक हो रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। सो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अपने इस चीज़ पर, क्योंकि अगर आप शक कर रहे हो तो कोई तो डर है, और वो डर क्या है कि मुझे छोड़ देगा, और अबैंडनमेंट का डर है, तो वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट आपके अंदर है। व्हाई डू यू वांट टू फोर्स इट ऑन हिम? आप उसके ऊपर डाल के कि उसे तंग करने की बजाय आप प्लीज टेक हेल्प और अपने फियर के ऊपर काम करो, क्योंकि जब तक वो फियर रहेगा वो चीज मैनिफेस्ट होने का डर भी वो हो भी जाएगी, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वही तो बिकॉज़ बार-बार जिस बारे में सोचोगे वो तो मैनिफेस्ट होगा। एंड इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप किसी को डेली ये चीज फील करा ही रहे हो तो वो इंसान ये सोचेगा कि मतलब ऑलरेडी मेरे पे इस चीज का ब्लेम है ही, सामने वाला ये सोचता है कि ऐसा है, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना। और अगर रिलेशनशिप का सबसे बड़ी फाउंडेशन ही लव और रिस्पेक्ट ही होता है और ट्रस्ट ही होता है, तो अगर ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, लव नहीं है, और तब वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा ना। क्योंकि अगर हम ये चीज लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, 2-3 साल हो गए आपको ये करते हुए, तो आई थिंक अगर सच में कुछ होता तो आपको पता भी चल ही जाता। नहीं, और जिसको छुपाना है वो कैसे भी छुपा सकता है। आप एक बात बताओ, कितना टाइम लगता है? अगर यहाँ से कोई बंदा ऑफिस का कह के जा रहा है और वो 3 घंटे में कुछ भी करके आ जाए, आपको क्या पता लगेगा? राइट, व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर, राइट? इफ ही हैज टू डू इट, ही कैन डू इट एनीवेयर। So learn to trust your partner, have respect, mutual respect. ये जो आप फोन चेक करना is a disrespect to the other person. So जैसे पासवर्ड्स जो शेयर करने का होता है, what you suggest कि मतलब एक दूसरे के पासवर्ड एक दूसरे को शेयर करने चाहिए ना? आप पासवर्ड शेयर करो, that's not a problem, but इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा पासवर्ड ये है, फोन ये पड़ा है, but nobody is checking. Right. That's what trust is.